दोस्तों नमस्कार। मैं आया हूं एक और नई माइलस्टोन स्ट्रेटजी के साथ जो बनाई गई है केवल आपके ARO प्री एग्जाम के लिए। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटजी 1.0 की जर्नी पर। नमस्कार दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जो तैयारी कर रहे हैं दोस्त मेरे उनके लिए। इस एग्ज़ाम का नाम है ARO एग्ज़ाम और मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेटजी 1.0 एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो स्ट्रेटजी होने वाली है हमारे अप्रैल मंथ 2021 की। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो, फर्स्ट एवर माइलस्टोन स्ट्रेटजी फॉर प्री एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफ ARO। फर्स्ट एवर माइलस्टोन क्यों? आज तक कोई भी आपको इससे कंटेंट, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप चाहे देख लेना। और मैं आपको डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इसकी तैयारी करने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंस में फील करेंगे और 100% आपको लगेगा कि हाँ मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि आर ओ एग्ज़ाम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लिखा है इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिसाइड हो चुकी है 1 अगस्त 2021, ठीक है। और आज हो गया है अप्रैल शुरू, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं हमारे जनरल स्टडीज़ और हिंदी। यही इस एग्ज़ाम का वीक पॉइंट है और इसी वीक पॉइंट को आपको पकड़ना है। अब आप कहेंगे कि वीक पॉइंट कैसे है? हाँ मैं बताऊँगा। क्योंकि प्री एग्ज़ाम में केवल और केवल 2 सब्जेक्ट हैं और ये ऐसा एग्ज़ाम, ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है। इसकी जो जॉब है इक्वलेंट टू यूपीएससी, जो एस्पिरेंट्स या जो सेलेक्टेड होते हैं उसमें उनके इक्वल इसकी जॉब मानी जाती है, ठीक है। तो दूसरा सब्जेक्ट है यहाँ पे हिंदी। तो 2 सब्जेक्ट बहुत ही आसान है। जनरली हिंदी करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है और जनरल स्टडीज़ भी करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सी सेट वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, 200 आपके क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होगा, ठीक है। और टोटल टाइम, एग्ज़ाम का टोटल टाइम 3 आवर्स है। 3 आवर्स मैंने यहाँ क्यों लिखा है, टोटल टाइम क्यों लिखा है, इसको आओ मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होता है। तो एग्ज़ाम 1 यानी कि जो प्री एग्ज़ाम है उसका, उसमें 2 पेपर होते हैं आपके। पेपर फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडी या जीएस। उसमें 140 क्वेश्चंस आते हैं, 140 मार्क्स के। कितने? 140 मार्क्स, ठीक है। और ये एग्ज़ाम होता है 2 घंटे के लिए, ठीक है। 2 घंटे हो गए, 140 क्वेश्चंस। और उसमें ही प्री में ही पेपर 2 दूसरा होता है, उसमें आता है हिंदी। हिंदी में 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और इसका टाइम होता है 1 घंटा। तो 2 घंटा और 1 घंटा, टोटल कितना हुआ? थ्री थ्री आवर्स। जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि टोटल टाइम 3 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो 200 क्वेश्चंस हैं आपके, 200 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने बताया आपको, तो उसमें से 140 क्वेश्चंस तो हैं जीएस के और 60 क्वेश्चंस हैं हिंदी के। इस रेशो को ध्यान में रखते ही इस स्ट्रेटजी को बनाया गया है। तो बहुत ही केयरफुली इस स्ट्रेटजी को देखिए और 1 महीने की आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। तो इसमें देखिए अब क्यों मैंने इसको लिखा है यू हैव ओनली 4 मंथ्स, क्योंकि आज अप्रैल शुरू है, अप्रैल से अगस्त तक का टाइम जो है आपके पास केवल 4 मंथ्स है। तो यहाँ पे मैं पहले 1 मंथ की स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, उसके बाद जो स्ट्रेटजी मैं 2.0 निकालूंगा, जो इसकी आगे का स्टेप होगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप और भी तैयारी अच्छे से इस एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिए चलता हूँ आपको सीधे अपनी स्ट्रेटजी 1.0 की तरफ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये स्ट्रेटजी है आपकी, इसको मैंने लिखा है ARO एग्ज़ाम स्ट्रेटजी 1.0। तो ये हमारा चैनल है, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको स्ट्रेटजी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसी के ऊपर आपको स्ट्रेटजी बना सकता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा है 30 डेज। 30 डेज क्यों लिखा है? क्योंकि ये केवल स्ट्रेटजी 30 दिन के लिए ही है। तो 30 दिन को हमने कैसे डिवाइड किया है? यहाँ देखिए, एक से पहले 5 दिन, फिर नेक्स्ट 5 डेज, फिर नेक्स्ट 5 डेज, फिर नेक्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज, नेक्स्ट 5 डेज। तो ये हमने क्या है, एक तरह से ब्लॉक बना लिए, 1 से 5 तारीख तक, या 1 से 5 दिन, 6 से 10 दिन, 11 से 15 दिन, 16 से 20 दिन, 21 से 25 दिन और 26 से 30 दिन। तो इस तरह से हमारा 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 5 डेज टोटल बैठता है हमारा 30 डेज। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मेरे 5 डेज हैं, ठीक है, इनको मैंने 5 डेज को कैसे डिवाइड कर लिया है? 3+2, 3+2 यानी कि 3+2, 5 को ऐसे डिवाइड कर लिया। तो 3 और 2 को, ये जो रेशो है, ये इसलिए मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, क्योंकि हाँ, आपने पीछे देखा होगा, जीएस का जो कंटेंट है वो 140 क्वेश्चन ले रहा है एग्जाम में, और हिंदी का कंटेंट ले रहा है 60 क्वेश्चन। तो उसी रेशो में हमको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3+2 यानी कि टोटल हो गया 5 डेज। तो पहले 5 दिन को हमने ऐसे तोड़ दिया 3+2। तो 3 जो डेज हैं वो स्पेशली हमारे जीएस के लिए हैं, और उसके बाद जो 2 डेज हैं वो हैं हिंदी के लिए। क्योंकि हमारे 2 ही सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो हम केवल और केवल 2 ही सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करेंगे। अब ये 3 डेज फॉर जीएस, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, कि 3 दिन में आपको जीएस का सिलेबस कवर करना है। यानी कि आपको एक तरह से उसमें से निकल के जाना है। निकल के जाना है मतलब क्या? कोई भी आप बुक ले लीजिए जो करंट की हो, क्योंकि करंट भी बहुत आता है आजकल, करंट जीके या जीएस आता हो, जिसमें करंट जीएस, और कोई जो आपके पास पुराने नोट्स हैं, या जहाँ से भी आपके पास हों, जहाँ से भी आप उपलब्ध हो सकें आपको, वहाँ से आप इसके नोट्स ले लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 3 दिन के अंदर अंदर जितने भी मटेरियल आपके पास है, मटेरियल मतलब आपके पास एक या 2 ही मटेरियल होना चाहिए। मतलब ज़्यादा बुक्स अगर आपके पास होंगी तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो पहले 1 या 2 बुक जो सेलेक्टेड बुक हैं, जो भी इस बुक इसके लिए बताई जाने वाली बुक है, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करता हूँ। तो जो भी बुक है, ज़्यादा बुक्स नहीं, एक बुक, उस बुक को मोर एंड मोर रिवीजन करना है। ठीक है। मोर एंड मोर रिवीजन मतलब आपको हर हालत में उस बुक से 3 दिन में निकल के जाना है थ्रू आउट बुक में। यानी कि आपको जस्ट ऐसे मीन्स स्नैपशॉट टाइप का लेना है, यानी कि गो थ्रू द बुक विद इन 3 डेज जीएस। ठीक है। अभी इस मेरा कंप्लीट हो जाने दिए, अभी मैं बताऊंगा आपको कि 3 दिन में जीएस कैसे हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज होंगे उनके लिए आपको हिंदी, हिंदी की कोई भी आप बेस्ट बुक ले लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट बुक। ठीक है। उस बेस्ट बुक को 2 दिन में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब एक बार उसमें से निकल के चले जाना है, उसको पढ़ते जाना है, और ऊपर ऊपर से पढ़ते जाना है। मतलब एक बार उसको पढ़ लीजिए। तो ये क्या है, रिपीटेशन मोड पे हमारी स्ट्रेटेजी काम करती है। कैसे रिपीटेशन मोड पे काम करती है? जब ये 5 दिन आप इसको पढ़ चुके होंगे, 3 दिन जीएस को और 2 दिन हिंदी को, तो उसके नेक्स्ट जो 5 दिन आएंगे, 5 डेज आएंगे, 6 to 10, उसमें भी मैंने सेम बिल्कुल सिमिलर यही स्ट्रक्चर रखा है, टाइम स्ट्रक्चर। वो टाइम स्ट्रक्चर है 3+2। 3 मतलब 3 दिन जीएस के और 2 दिन हिंदी के। यानी कि आने वाला जो 6वां दिन है, 6वां, 7वां, 8वां, उन 3 दिन भी आपको जीएस फिर दोबारा ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपने यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था। मतलब यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस एट एनी कोस्ट। ठीक है। कोई एक ही बुक ले या 2 बुक लें, एक करंट की लें, एक ओल्ड जीएस की लें, और उस बुक को ही एक फॉलो करें। मतलब मैक्सिमम रिवीजन एक बुक से लें, ज़्यादा बुक मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन। ठीक है। तो जहाँ से भी आप करंट का ले सकते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियोस से ले लें, ऑनलाइन देखना चाहते हैं ऑनलाइन ले लें। बट आपको 3 डेज में ये कंप्लीट करना है, मतलब उस सिलेबस से निकल के ही जाना है हर हालत में। ठीक है। तो बाकी के 2 दिन जो हैं आपके, वो हैं हिंदी के लिए। फिर आपको 2 दिन हिंदी पढ़नी है। तो ठीक है, 2 दिन हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये कंप्लीट हो जाएंगे 5 दिन। फिर नेक्स्ट 10 दिन हो जाएंगे आपके। तो फिर ये 11 से 15 दिन होंगे, 11 से 15वें दिन। यानी कि इसको भी मैंने स्ट्रक्चर देखो 3+2 करा है। फिर आपको 3 दिन जीएस, फिर 2 दिन हिंदी। अब ये पूछोगे कि रिपीट क्यों रहा है? क्योंकि
आप 3 दिन में जीएस नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक बार आपको थ्रू आउट निकल जाना है, 2 दिन हिंदी में निकल जाना, आपको फिर चांस मिलेगा जीएस करने का, फिर 3 दिन में जीएस करें, फिर 2 दिन में करें, फिर 3 दिन में जीएस करें, 2 दिन में करें। अब इसको ऐसा अल्टरनेटिव डे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि माइंड जो है पढ़ने के लिए हमेशा एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता है, कि उसका सैचुरेशन आ जाता है, जो स्टडी लेवल होता है उसका सैचुरेशन आ जाता है एक थ्योरी के हिसाब से। तो हमको इसमें डिवाइड कर लिया हमने अल्टरनेट। तो आपका जब 3 दिन पढ़ चुके होंगे, उसके बाद फिर आप 2 दिन हिंदी पढ़ेंगे तो आपका दिमाग बोर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद फिर से 16 to 20 जो आपके 5 डेज हैं उनको भी 3+2, फिर 3 दिन जीएस, 2 दिन हिंदी, फिर नेक्स्ट 21 to 25 3+2। स्ट्रक्चर सेम है, यानी कि 5 5 5 5 5 करके दिन को हमने 3+2 के हिसाब से डिवाइड करते हुए पूरे महीने को 6 टाइम में डिवाइड कर दिया, यानी कि 5 × 6 ठीक है इक्वल टू 30। तो 30 डे में आप जीएस और हिंदी को 6 बार कर चुके होंगे, 6 टाइम। अब आप सोचिए, देखिए यहाँ पे ये भी 3 डेज है, ये भी 3+2 डेज है, 26 to 30। तो आप सोचिए जब एक महीने में आप जीएस की बुक जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं, या हिंदी की बुक जो भी आप एग्ज़ाम के लिए ले रहे हैं, या वो नोट्स जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, 6 बार उस बुक से निकल चुके होंगे, तो आप समझ लीजिए कि आपका दिमाग की कैप्चरिंग पावर इतनी हो चुकी होगी कि आपको बुक में कहाँ पे कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ये सब कुछ पता हो जाएगा। 6 बार एक महीने में एक बुक को करना, मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। और उसके बाद प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर कैसे करने हैं, उनको कितना पढ़ना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, वो मैं स्ट्रेटजी 2.0 में इंक्लूड करूँगा। सबसे पहले इस महीने केवल और केवल आपको कोई भी आपकी बेस्ट बुक है उसको 6 टाइम्स एक महीने में आप उसमें से निकल जाइए। करंट अफेयर अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए कि ये जो 3 दिन हैं, जो आपके 3 दिन हैं, 3 में से 2 दिन आप उस बुक को दीजिए और 1 दिन उस करंट अफेयर की जो करंट है उसकी वीडियोस को पढ़िए, या कहीं से भी। तो इस तरह से आप उसको 3 दिन को भी 2+1 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हिंदी तो टोटल रहता ही है, हिंदी में तो कोई करंट अफेयर रहता ही नहीं, मतलब लिमिटेड सिलेबस रहता है जनरली, और जो टॉपिक्स हैं उसमें से बस आपको निकल जाना है। अब यहाँ देखिए मैंने एक नोट लिखा है, बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ये है within 5 days you have to go through the entire syllabus of both subjects at any cost। at any cost का मतलब ये है, ये स्ट्रेटेजी जब ही काम करती है जब आप इन 5 दिन में सिलेबस से पूरा निकल जाएं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी काम करती है रिपीटेशन मोड। रिपीटेशन मोड मीन्स हमारा जो दिमाग होता है वो जितना रिपीटेशन होता है या जितना रिवीजन होता है उतना ही गेन करता है। इसलिए इस एक बुक को 6 टाइम मैंने पढ़ने के लिए एक महीने में कहा है, क्योंकि मोर रिवीजन मोर गेन। जितना भी आप रिवीजन करेंगे उतना ही गेन करेंगे। एक बुक को एक बार में 1 साल तक लिए बैठे रहने से बेहतर है एक बुक को एक महीने में 6 टाइम करना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं स्ट्रेटजी लेके आता रहूँगा, तो मेरी स्ट्रेटजी का ध्यान रखिए। और कोई भी कंटेंट आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे 4 महीने बहुत कम हैं, बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्तों। स्ट्रेटजी सेकंड बहुत ही अच्छी होने वाली है और वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी। एक बार तुम ये एक महीने मेरे हिसाब से ये बुक्स करके देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी स्ट्रेटजी को देखने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।